तो सेंट्रल ऑर्बिट का इक्वेशन कैसे हम सॉल्व करेंगे, इसके पहले वाले वीडियो में एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया और देखा गया कि जो कंडीशन दिया गया है यानी लॉ ऑफ फोर्स दिया गया है, तो उस लॉ ऑफ फोर्स के अनुसार हम कर्व का इक्वेशन कैसे निकालेंगे, इस प्रोसीजर को एक बार देखा गया है। उसी प्रोसीजर का हेल्प लेते हुए फिर ये जो आगे क्वेश्चन हम लोग के सामने है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, जिससे जो आइडिया हम लोगों को सॉल्व करने का मिला है वो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। तो देखें क्या कहा जा रहा है, एक पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम एन एप्स। जब ये कहा जाए कि पार्टिकल किसी एप्स से प्रोजेक्ट किया जाए तो एप्स पे दो बातें, जो उस पर dr बाई डी टी होगा चाहे du बाई डी टी होगा, ये हमारा कांस्टेंट जीरो हो जाएगा। ये वैल्यू मैक्सिमा मिनिमा के लिए dr बाई डी थीटा और या du बाई डी थीटा, क्योंकि कर्व का इक्वेशन r और t में नहीं होता है, r और थीटा में होगा पोलर में। तो ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम एन एप्स एट ए डिस्टेंस a, यानी कोई हम एक कर्व ले लें और ये जो पार्टिकल है इसको हमने यदि ए लिया, इसी से उसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जो पोल है इस पोल से इस एप्स का डिस्टेंस ए है, पोल से एप्स का डिस्टेंस ए है और यही से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जा रहा है। अब यहाँ देखते हैं कि जहाँ प्रोजेक्ट किया जा रहा है वहाँ दो बातों को देखेंगे कि एक तो वो किस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जाता है और दूसरा कि ये जो टोटल मोशन हो रहा है वो हमारा किस लॉ ऑफ फोर्स से हो रहा है, यानी उसका एक्सीलरेशन और आर या यू में क्या रिलेशन है, ये दो चीजें दी जाएंगी। तो अब आप देखेंगे कि यह कहा जा रहा है कि एप्स का डिस्टेंस सेंटर ऑफ फोर्स से ए डिस्टेंस पर है, ए डिस्टेंस पर, ये तो दे दिया। तो अब आगे विथ वेलोसिटी, अब यह जो वेलोसिटी है वो डायरेक्ट नहीं दिया है, कहा जा रहा है कि यह जो वेलोसिटी है वो इनफाइनाइट से यदि ए पर आवे तब जो वेलोसिटी होगा उसी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जाएगा। तो कल वाला जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि यदि कोई भी पार्टिकल है और जो लॉ ऑफ फोर्स दिया गया है उस लॉ ऑफ फोर्स से यदि किसी सर्किल पे मूव करता है तब जो वेलोसिटी होगा उसके रूट 2 टाइम्स वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जाएगा। यहाँ ऐसा नहीं कहा गया, यहाँ ये कहा जा रहा है कि यदि इनफाइनाइट से कोई पार्टिकल आ रही है और यदि इस ए पर आवे जो एप्स है तो जो वेलोसिटी वो आएगा उसी से उसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है। इट मीन्स यहाँ भी वेलोसिटी दिया नहीं, इनफाइनाइट से ए तक आने में कितना और क्या वेलोसिटी गेन करेगा ये हमको डिटरमिन करेगा और तब उसी वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट किया जाना है, तब यह वेलोसिटी निकालना एक पहला वर्क है। फिर इसमें कहा जा रहा है जो एक्सीलरेशन है वह म्यू यू टू द पावर 7, यानी म्यू बाई आर टू द पावर 7, ए लॉ यानी एक्सीलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर टू द पावर 7 और उसी प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कांस्टेंट म्यू ले लिया है, तो जो इसका एक्सीलरेशन है वो हमारा म्यू यू टू द पावर 7 ऐसा दिया गया। तो यह आपका लॉ ऑफ फोर्स है। तो लॉ ऑफ फोर्स जो दिया गया उसको हम लिख लें, तो यह सॉल्यूशन लॉ ऑफ फोर्स या एक्सीलरेशन P इज इक्वल टू म्यू u टू द पावर 7, ये आ गया। तो u में रहेगा तो यह और r की यदि हमको जरूरत होगी तो म्यू r टू द पावर 7 ऐसे लिख सकेंगे। तो ये हमारा P है। अब कहा जा रहा है कि ये इनफाइनाइट से यदि ये पार्टिकल कैपिटल ए पर आवे और जो उसकी वेलोसिटी मिले यदि उसको हम कैपिटल ए से भी से डिनोट करें तो इसको लिख लेते हैं कि लेट भी बी द वेलोसिटी फ्रॉम
इन्फिनिटी टू आर इज इक्वल टू ए। अब हमने यह ले लिया कि इनफाइनाइट से आर इज इक्वल टू ए पर आने में जो वेलोसिटी यहाँ ए पर हमको मिला उसको कैपिटल वी से डिनोट कर लिया। अब इसकी वैल्यू को हमको निकालना है, तो वैल्यू को निकालना है तो देखिए इसका जब एक्सीलरेशन हम जब लेंगे तो इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ इस तरह का इनफाइनाइट से आर इज इक्वल टू ए पर आने पर क्या वेलोसिटी होगा, ये इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने उसको डिटरमिन किया है, उसी का यूज करेंगे। तो यूज करेंगे तो देखें ए पर इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे, तो इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए एम इंटू एक्सेलरेशन और वो किस फोर्स के द्वारा हो रहा है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं। तो यहां से इक्वेशन ऑफ मोशन एट ए इज गिवन बाई, अब एक्सीलरेशन तो चूंकि यहाँ v और डिस्टेंस इसमें रिलेशन दिया गया है, इसलिए एक्सीलरेशन का यह फार्मूला, यह v dv और बाई यहाँ dr, क्योंकि यहाँ जो डिस्टेंस है वो r के टर्म है, तो यह एक्सीलरेशन और यही आप मास ले लेंगे, तो ये इक्वेशन ऑफ फोर्स, और ये किस फोर्स के द्वारा हो रहा है, तो यह m इंटू ये एक्सीलरेशन है और उसमें मास से प्रोडक्ट कर देंगे तो म्यू बाई r टू द पावर 7 ऐसा आ गया। तो ये आ गया इक्वेशन ऑफ मोशन। लेकिन इसमें ये रेडियस वेक्टर हमारा ओरिजिन से इस डायरेक्शन में कर्व की तरफ होता है, और इसमें जो है वही एक्सीलरेशन जो है वो सेंट्रल एक्सीलरेशन है, यानी हमारा सेंटर की तरफ है, तो इसमें निगेटिव साइन का यूज करें। अब यम से यम कैंसिल हो जाएगा, तो अब आप यह v dv इज इक्वल टू माइनस 1 बाई r टू द पावर 7 dr ऐसा आ गया। तो अब हम देखेंगे कि जो अब इंटीग्रेट करेंगे वेलोसिटी निकालेंगे, तो इन वेलोसिटी यहाँ जीरो से यहीं से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ वेलोसिटी जीरो और यहाँ जो मिल रहा है उसको कैपिटल V से डिनोट किया गया है, तो यहाँ से यह जीरो से कैपिटल V, ये इनफाइनाइट से पार्टिकल यदि मूव करना स्टार्ट करे तो ए पर आने में जो वेलोसिटी उसको मिलेगा उसी को कैपिटल V से किया गया है, तो यह V और dv। अब यह माइनस या r की वैल्यू आपका इनफाइनाइट से ए तक, यह इनफाइनाइट से ए तक 1 बाई r टू द पावर 7 dr। अब इसको इंटीग्रेट कर लें, तो ये वैल्यू आया v स्क्वायर बाई 2 और यह 0 टू कैपिटल V, और इसको इंटीग्रेट करें तो ये ऊपर जाएगा तो r टू द पावर माइनस 7, तो r टू द पावर माइनस 7 और प्लस 1 यानी r टू द पावर माइनस 6 वो डिनोमिनेटर में आएगा, तो हमारा r 1 बाई r टू द पावर 6 a आया। और फिर हम डिवाइड भी करते हैं, तो यानी r टू द पावर माइनस 7 इसको इंटीग्रेट करेंगे तो r टू द पावर माइनस 7 प्लस 1 r टू द पावर माइनस और बाई माइनस 6 ये आएगा। तो अब यहाँ से ये -6 और ये -6 ये प्लस हो जाएगा, ये +6 और r निगेटिव में है तो डिनोमिनेटर में आया तो हमको ये मिल गया। अब इसकी वैल्यू हमको लिखना है, यह इनफाइनाइट टू a, तो यानी इसकी वैल्यू v स्क्वायर बाई 2 और 0 करेंगे तो 0, और यहाँ से a म्यू हमारा छूटा हुआ है, देखें यहाँ यह म्यू म्यू, तो ये आ गया, यानी ये वैल्यू म्यू बाई 6a टू द पावर 6 ऐसा हुआ। अब इस 2 से हम इधर ट्रांसपोज कर देंगे, तो दिस इंप्लाई v स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू बाई
3a⁶। अभी आपने क्या किया कि इनफाइनाइट से पार्टिकल यदि आवे तो r इक्वल टू a पर इसकी वेलोसिटी क्या होगा उसको निकाला गया। तो जो वेलोसिटी a पर मिला उसी से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, उसी से प्रोजेक्ट किया जा रहा है। अब ये वेलोसिटी कैसे निकाला गया? तो जब इनफाइनाइट से आएगा तो हम यहाँ a पर इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे। तो इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए मास इंटू एक्सीलरेशन, तो मास और जब यह r यानी डिस्टेंस और वेलोसिटी में दिया गया है तब एक्सीलरेशन का यूज हम यह v dv बाई ds लिखते हैं। तो यह s यहाँ जो है वो r है, तो यह v dv बाई dr और 21 फोर्स के द्वारा हो रहा है तो फोर्स आपका यह है। तो उसी को, तो चूंकि r का डायरेक्शन ये होता है और सेंट्रल फोर्स का इसके अपोजिट होता है तो ये माइनस हमने लिख लिया। इसी को इंटीग्रेट किया तो v की वैल्यू आ गया। तो अभी हमने ये किया कि f जो ये डिस्टेंस पर है वहां से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाए तो वहां वेलोसिटी क्या हुआ वो हमने निकाल लिया। अब हमको कहा जा रहा है कि सो दैट द इक्वेशन ऑफ द पाथ इज दिस। तो जब इक्वेशन ऑफ पाथ निकालना हो तो सेंट्रल ऑर्बिट का इक्वेशन हम डिफरेंशियल इक्वेशन तो जानते हैं, उस डिफरेंशियल इक्वेशन में सेकंड डेरिवेटिव को फर्स्ट डेरिवेटिव में, फर्स्ट डेरिवेटिव को भी हम हटा करके और तब u या r के टर्म में लाएंगे और तब वो जो इक्वेशन होगा वही हमारा सेंट्रल ऑर्बिट का होगा। तो जब वेलोसिटी यदि डायरेक्ट जिस क्वेश्चन में दे देगा वो हमारा यह पार्ट नहीं करना होता है। तो तीन तरह के वेलोसिटी जो f से प्रोजेक्ट किया जाता है, तीन स्थितियां आती हैं। या तो वेलोसिटी किसी सर्किल पर उसी ला या फोर्स से मूव करे तो जो वेलोसिटी पाएगा उस वेलोसिटी का वही वेलोसिटी या रूट मैंने जो भी दे तो एक वेलोसिटी निकालने का सर्किल वाला फार्म। और दूसरा इनफाइनाइट से पार्टिकल कोई आवे इसी ला या फोर्स से तो एक्स पर आने पर जो वेलोसिटी वो गेन करेगा उससे प्रोजेक्ट किया जाए। तो इनफाइनाइट से यदि वेलोसिटी आती है तो कैसे हम पाएंगे, ये वर्क हमने यहाँ पा लिया। और तीसरा कि डायरेक्ट वो कह दे कि ये μ/3a⁶ वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट किया तब आपको यह वेलोसिटी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये तीनों में कोई ना कोई एक परिस्थिति आपको वेलोसिटी के लिए मिलती है। तो ये हमारा इसके पहले वाला सर्किल वाला था, इसके पहले ये हमने इनफाइनाइट वाला ले लिया। अब जब वेलोसिटी निकल आया तब इसके आगे का जो प्रोसीजर है वो सभी क्वेश्चन के लिए सेम। उसमें क्या करेंगे कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट ये लिखेंगे। इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इज d2u by d⁵² प्लस u इज इक्वल टू p बाई h² बाई u² होता है h² बाई u², लेकिन सब में h² को इधर ट्रांसपोज कर लेते हैं और p की जो वैल्यू है उसको जो क्वेश्चन में दिया है उसको लिख लेते हैं। तब यह h² यहाँ आ गया और यह d2u बाई d⁵² प्लस u ऐसा आ गया। और p की वैल्यू आपका है p μu⁴ और यह u² ऐसा है। तो फाइनली हमको यहाँ से जो मिल जाएगा वह μu⁵। इस तरह से ये हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा सेंट्रल ऑर्बिट का और जो p की वैल्यू यानी एक्सीलरेशन की जो वैल्यू है उसको हमने रख दिया। और फिर इसके बाद से सेकेंड डेरिवेटिव से फर्स्ट डेरिवेटिव पाते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव पाने के लिए 2du बाई d⁵ से मल्टीप्लाई करके और सभी को देखते हैं कि कितने का d बाई d⁵ लिख सकते हैं। एक कल डिटेल में इसको हम लोगों ने समझा था। तो मल्टीप्लाइंग बाई 2du बाई d⁵ we have h²
2du बाई डी थीटा और d2u बाई डी थीटा स्क्वायर, यहाँ प्रोडक्ट हुआ प्लस ट्वाइस u du बाई डी थीटा, ये आ गया, और इज इक्वल टू म्यू ट्वाइस u टू द पावर 5 du बाई डी थीटा। ऐसा हो गया, सबको इस फॉर्म में लिखा। अब सबको देखेंगे कि कितने का d बाई डी थीटा लिखेंगे, तो h स्क्वायर और यह d बाई डी थीटा आप du बाई डी थीटा का स्क्वायर। अब देखो इसी को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा, x स्क्वायर है तो 2x, ये आ गया। अब चूंकि ये x नहीं है तो इसको फिर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो फर्स्ट डेरिवेटिव है, एक बार और करेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव ये आ गया, और प्लस d बाई डी थीटा, ये हमारा u स्क्वायर को u के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2u, और u को फिर थीटा के रिस्पेक्ट में तो du बाई डी थीटा, ये आ गया। और यहाँ से यह d बाई डी थीटा, ये जो वैल्यू आया है ये वैसे हम इसको रहने देंगे, यानी यह म्यू 2u टू द पावर 5 और du बाई डी थीटा, ऐसा हमने रहने दिया। अब आपको क्या करना है कि इसको थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें, तो जब थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तब आप देखेंगे कि यह थीटा के रिस्पेक्ट में ये लिखा गया है, ये भी थीटा के, और जब थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो यह डी थीटा से कैंसिल, अब u के टर्म में केवल इंटीग्रेशन रह जाएगा, तो इंटीग्रेटिंग with respect to theta we find, अब देखें h स्क्वायर और थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है इसका, थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन उसी के इंटीग्रेशन, तब हमको मिल गया यहाँ से केवल du बाई डी थीटा का स्क्वायर, और यह केवल u स्क्वायर, ये बन। अब इसको डी थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डी थीटा बाई डी थीटा कैंसिल, du बचा, तब इसको u को अब हम इंटीग्रेट करें तो यह म्यू, और इंटीग्रेट करेंगे तो u टू द पावर 5 प्लस 1, तो u टू द पावर 6 बाई 6, तो यह 2 और u टू द पावर 6 बाई 6। अब एक कांस्टेंट हम लेते हैं, तो हमने सपोज कर लिया यह कांस्टेंट ले लिया a, ऐसा गया। अब एक बात को ध्यान में रखना होगा कि जब अभी हम डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते हैं और h स्क्वायर को इधर ले लेते हैं और इसको 2du बाई डी थीटा से प्रोडक्ट करके इंटीग्रेट करते हैं, तो वही आता है जो v स्क्वायर की वैल्यू होता है। यानी फार्मूले में हम लोग निकाले हैं, कल भी इस पर डिस्कस किया गया था कि यही वैल्यू हमारा क्या आ जाता है, v स्क्वायर, तो ये वैल्यू v स्क्वायर, तब यहाँ हम इसको v स्क्वायर लिख लेते हैं। अब इसी की वैल्यू v स्क्वायर है। v स्क्वायर क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमको दो कांस्टेंट h और यह a, दो की वैल्यू निकालनी है, तो यदि यह v की वैल्यू हम लिख लें तो हमारा इस इक्वेशन को यह लेंगे तो h की वैल्यू आ जाएगी, और इसके इक्वल जब इसको लेंगे तो हमारा a की वैल्यू निकल आएगा। तब हम देखेंगे कि यहाँ से आपका तो ये 3 आ जाएगा, u टू द पावर 6 बाई 3, वो आगे वाले वर्क में कर लेंगे। लेकिन यहाँ हमारा यह जो v है वो v एक कौन सा भी हमको ज्ञात है कि r इज इक्वल टू a, जहाँ f है, जहाँ से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जा रहा है वही की वेलोसिटी है, यानी f पर r की वैल्यू ये, और वेलोसिटी जो है वो हम लोगों ने निकाला है यही म्यू बाई 3a टू द पावर 6, तो उसी कंडीशन को लिखेंगे। तो ये वैल्यू हम इधर लिख लेते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू 3a टू द पावर 6, ऐसा लिख लिया। एक स्टेप हम यहाँ लिख सके, तो एट एप्स इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन लिखने के बाद 2du बाई डी थीटा से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आएगा इंटीग्रेट करने पर
हमारा वही v स्क्वायर होता है। और यहाँ से h और कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए हम हमेशा एप्स पर आते हैं कि एप्स पर r की वैल्यू क्या है, उसी से u निकल आएगा। और वहाँ वेलोसिटी क्या है वो जब यूज करेंगे तो हमारा h और a क्वेश्चंस में निकल जाता है। तो एट एप्स r इज इक्वल टू a r u इज इक्वल टू 1/, हमारा चूंकि इक्वेशन u में है तो एप्स पर r की वैल्यू ये है, और एप्स पर du बाई डी थीटा यह 0 होता है, ये हम लोग निकाल चुके हैं। और फिर यहाँ जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ये आपका दिया गया है म्यू बाई 3a टू द पावर 6। अब इन्हीं की वैल्यूज को इसमें रखेंगे तो h और a निकल आएगा। तो आप पुटिंग दीज वैल्यूज, इन, अब इसको हम 1 ले लेते हैं। पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1 वी गेट, इसको इक्वेशन 1 में हम रख दें तो देखें क्या हमको मिल रहा है। तो यहाँ v स्क्वायर, तो v की वैल्यू तो म्यू बाई 3a टू द पावर 6 यह आया इज इक्वल टू h स्क्वायर du बाई डी थीटा एप्स पे 0 होता है, यह 0 और प्लस u की वैल्यू हमारा 1/a, तो यहाँ से 1/a स्क्वायर यह आ गया और इज इक्वल टू ये जो वैल्यू आया है वह म्यू और u टू द पावर 6/3, ये 2 सेकेंड से हो जाएगा और प्लस यह a, ऐसा ही है। अब इससे हम जब लेंगे तो यहाँ से देखें तो दिस इंप्लाई h स्क्वायर, a स्क्वायर को इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो यह म्यू बाई 3a टू द पावर 4, h स्क्वायर की वैल्यू ये हमारा 1/a स्क्वायर, यह स्क्वायर इधर आएगा तो पावर 2 कम कर देगा तो h स्क्वायर की वैल्यू ये है। अब इन दोनों को लें यहाँ से, तो हम देख रहे हैं कि अब यहाँ भी देखो u की वैल्यू हम लिख लेंगे। एप्स पर u की वैल्यू है 1/a और यह u का 6 था तो 1/a टू द पावर 6। तो देख रहे हैं कि म्यू बाई 3a टू द पावर 6 और म्यू बाई 3a टू द पावर 6, तो इसका मतलब a की वैल्यू 0, तो एंड a इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को इस नोन के इक्वल लेंगे तो h स्क्वायर की वैल्यू, और इस नोन के साथ इसकी वैल्यू को लेंगे और तब a की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा वह 0 आ गया। अब यही h स्क्वायर और a की जो वैल्यू है, ये जो इक्वेशन 1 है उसी में हम रख दें, तो रखें तो देखें क्या आएगा हमारा। तो देयरफॉर इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, अब इक्वेशन 1 को देखें क्या लिख सकते हैं। तो अब h स्क्वायर की वैल्यू म्यू बाई 3a टू द पावर 4 h स्क्वायर की, और यहाँ से du बाई डी थीटा इसका स्क्वायर और प्लस u स्क्वायर, और यहाँ से यह म्यू u टू द पावर 6 और बाई 3, तो ये वैल्यू हमको मिल गया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से du बाई डी थीटा की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि ये जो कुछ प्रोसीजर किया गया वो हम सेकंड डेरिवेटिव से फर्स्ट डेरिवेटिव पे पाए। अब देखें ये डेरिवेटिव में कोई इसमें सेकंड नहीं रहा, तो अब du बाई डी थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे और तब उसको वेरिएबल साथ सेपरेबल करेंगे तो वह u में आ जाएगा, u को r में चेंज कर लेंगे तो हमारा पोलर कोऑर्डिनेट के टर्म में कर्व का इक्वेशन आ जाएगा। तो अब यहाँ से इसकी वैल्यू को निकाले हम, तो ये म्यू बाई
u टू द पावर 6 और यह 3 क्या करेंगे कि देखें म्यू से, तो ये म्यू से म्यू कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, यानी डी यू बाई डी थीटा इसका स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, यह वैल्यू हमको मिलेगा यहाँ से। ये म्यू कैंसिल हो चुका है, u टू द पावर 6 और यह a टू द पावर 4, 3 कैंसिल हो चुका है। और फिर इस u स्क्वायर को इधर ले जाए, तब यह डी यू बाई डी थीटा इसका स्क्वायर इज इक्वल टू u टू द पावर 6 a टू द पावर 4 और माइनस u स्क्वायर। अब हम देख रहे हैं ये जो फॉर्म है, इसको जब डी यू बाई डी थीटा निकालेंगे तो यह अंडर रूट में आएगा, तो u का टर्म यहाँ भी है, u का टर्म यहाँ भी है, तो हमारा ये ऐसे फॉर्म में आ रहा है कि जिसका इंटीग्रेशन थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है। तो अब यहाँ हम देखेंगे कि जब लास्ट वर्क हम जब करते हैं डी यू बाई डी थीटा, तो जो आता है उसका यदि u के फॉर्म में इंटीग्रेशन हो जाए, अब हम कर लेते हैं, और यदि थोड़ा सा उसमें कठिनाई दिख रही हो तब u को r में चेंज करते हैं, तब वो इजीली आ जाता है। तो हम इसको क्या करें, u को चेंज करें r। तब यहाँ क्योंकि ये डायरेक्ट किसी फॉर्म में नहीं है, किसी फार्मूले में नहीं है, तब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे r में। तो 1 तक था, इसको हम 2 लिखें, तो सिंस u इज इक्वल टू 1/r, दिस इंप्लाई डी यू बाई डी थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/r स्क्वायर डी आर बाई डी थीटा। ये आ गया, यू को हम इस फॉर्म में लिख लेंगे और तब यह डी यू बाई डी थीटा जो आएगा माइनस 1/r स्क्वायर डी आर। अब उसकी वैल्यू को लिखें, तो इक्वेशन 2 using the value of u and du by d theta in equation 2, इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 में लिखेंगे, तब ये माइनस, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/r टू द पावर 4 और डी आर बाई डी थीटा इसका स्क्वायर, और फिर यहाँ से इज इक्वल टू a टू द पावर 4 अपान r टू द पावर 6 और माइनस 1/r स्क्वायर, ऐसा होगा। अब हम क्या करें कि इसका टोटल का एलसीएम ले लें, जिससे हमारा r टू द पावर 4 है तो कैंसिल होगा, तब यह डी आर बाई डी थीटा इसका स्क्वायर, यह करेंगे तो a स्क्वायर r स्क्वायर और माइनस r टू द पावर 6 अपान यहाँ से r टू द पावर 6 और ये आपका 1/r टू द पावर 4, यानी हम ये देख रहे हैं। तो दिस इज इक्वल टू, इसी में r स्क्वायर को कॉमन ले लें, तब हमारा a टू द पावर 4 माइनस r टू द पावर 4 और अपान r टू द पावर 6। अब यह देखेंगे तो r टू द पावर 4 इस 1/r टू द पावर 4 से कैंसिल, तब यह dr बाई डी थीटा इसका स्क्वायर इज इक्वल टू a टू द पावर 4 माइनस r टू द पावर 4। देखिए यहाँ एक मिस्टेक हम लोगों ने किया है, r टू द पावर 6 जब एलसीएम लिए तो यह हमारा r स्क्वायर नहीं आएगा, ये जब यह आएगा तब तो r टू द पावर दोनों का प्रोडक्ट 12 हो जाएगा, तो r टू द पावर 6 तो यह केवल a टू द पावर 4 और माइनस यह r टू द पावर 4, ये आया r टू द पावर 4, ये r टू द पावर 6 करने के लिए r टू द पावर 4,
और ये आर टू द पावर 6, ये टर्म हमारा नहीं रह जाएगा, ये आया। तो यहाँ से ए टू द पावर 4 माइनस आर टू द पावर 4 और अपान ए आर स्क्वायर, यह बच जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि इसमें डी आर बाई डी थीटा के वैल्यू को निकाल लें। तो अंडर रूट में करेंगे, तो जब अंडर रूट में करेंगे तो यह डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए टू द पावर 4 माइनस आर टू द पावर 4, यह आपका अंडर रूट में आएगा और केवल यह आर। अब इसको वेरिएबल्स आर सेपरेबल में चेंज हो जाएगा, तो वेरिएबल्स तो इसको इस फार्मूला में, तो यह आर और अपान अंडर रूट ए टू द पावर 4 माइनस आर टू द पावर 4 डी आर और यह डी थीटा। अब वेरिएबल्स आर सेपरेबल हो गया। अब देखिए ये इंटीग्रेशन हमारा इजीली हो जाएगा। देखिए ये जो वर्क किया गया है ये कैलकुलेशन इतना, लेकिन सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है कि u को r में चेंज कर लेना है। तो जहाँ जहाँ u रहेगा उसको 1/r और जहाँ du बाई डी थीटा रहेगा उसको -1/r स्क्वायर डी आर बाई डी थीटा। तो ये वर्क हम लोग ये कैलकुलेट करके r को डी आर के पास और डी थीटा केवल सिंगल है ऐसा हम लिख लेंगे। अब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हम लिख सकते हैं यहाँ से, इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए इसको हम लिख सकते हैं ऑन इंटीग्रेशन, ऑन इंटीग्रेटिंग वी हैव। अब इसको इंटीग्रेट करें, तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो देखें ये हमारा आर डी आर ऐसा है और इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इसका स्क्वायर और माइनस इसे लिखा जा सकता है आर स्क्वायर का स्क्वायर और फिर यह है इंटीग्रेशन डी थीटा और एक कांस्टेंट कोई आएगा इंटीग्रेशन के लिए। अब आप देखें इसी को आर स्क्वायर को हम दूसरा कुछ मान लें, सपोज कर ले हमने पी ले लिया, तो अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए इस एक वेरिएबल का ये तो हमारा कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट का स्क्वायर, अब यदि इसको हम सपोज कर ले कि ये स्क्वायर को बी, तो यह बी स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में रहेगा, तो ये हमारा साइन इनवर्स के फॉर्म में आ जाएगा। तो इस तरह से इस वर्क को करने के लिए आर स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट कर ले, हमको एक दूसरा वेरिएबल सपोज कर ले पी चाहे यू लिख सकते हैं। तो अब कोई एक हम लिख लेते हैं, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं कि पुट आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी, तो दिस इम्प्लाई ट्वाइस आर डी आर बाई डी थीटा इक्वल टू डी पी बाई डी थीटा, ऐसा आप करेंगे। तो इंटीग्रेशन में आर डी आर इसकी वैल्यू डी पी थीटा से, तो डी आर इज इक्वल टू डी पी, ऐसा हो जाएगा। नहीं तो एक वेरिएबल हमारा फिर बढ़ जाएगा। तो अब यहां से देखेंगे कि आर डी आर इसकी वैल्यू डी पी बाई 2, आर डी आर डी पी बाई 2 और अंडर रूट ए स्क्वायर, या इसको एक कांस्टेंट सपोज कर लेंगे और इसका स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर को ले लिया गया है, तो यह पी स्क्वायर। अब यह हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है और यहाँ इंटीग्रेट करेंगे तो यह थीटा और प्लस कांस्टेंट ऐसा हो। तो यह क्या है, यदि ये हम बी लें या कैपिटल ये कांस्टेंट का स्क्वायर है तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए ऐसा फार्मूला आता है। तो यह 1/2 और यह साइन इनवर्स और एक्स की वैल्यू यहाँ पी और बाई ए की वैल्यू यहाँ ए स्क्वायर है, तो यह है और फिर इसकी वैल्यू थीटा और कांस्टेंट भी ऐसा आ गया हमारा। अब हम क्या करेंगे कि इस p की वैल्यू को जो एक्चुअल है उसको हम लिख लें। तो जब लिखेंगे तो दिस इंप्लाई 1/2 साइन इनवर्स आर स्क्वायर
बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू थीटा और प्लस कांस्टेंट बी। इस फार्म में आया। अब हम देखेंगे कि जो रिजल्ट लाना है वो हमारा कास स्क्वायर 2 थीटा है और यह सिर्फ थीटा है, इसलिए 2 से टोटल में मल्टीप्लाई करना है। तब हमको मिल गया साइन इनवर्स आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 थीटा और 2 भी है तो अब एक नया कांस्टेंट हमने बी डैश ऐसा ले लिया। 2b where b डैश इज इक्वल टू 2b, यानी हम b भी कांस्टेंट है और 2 भी, तो फिर एक नया कांस्टेंट हो गया, उसको हमने b डैश कर लिया। अब इसमें इनिशियल कंडीशन लगाते हैं। तो इनिशियल कंडीशन में आप यही जब f से हम जब प्रोजेक्ट करते हैं तो थीटा को और टाइम को दोनों को वहीं से मेजर करते हैं। तो जब यहाँ से थीटा को मेजर करेंगे तो यहाँ से थीटा की वैल्यू तब 0 हम लेंगे, यानी अब ये इनिशियल लाइन नहीं, अभी यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो इफ वी स्टार्ट फ्रॉम एक्स देन R is equal to A and theta is equal to 0। जहाँ से हम प्रोजेक्ट करते हैं वहीं से थीटा को और टाइम को मेजर किया जाता है। तब हमारा ये वैल्यू जो आएगा साइन इनवर्स आर की वैल्यू ए है तो ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और यहाँ से 0 और प्लस बी डैश, तो यह साइन इनवर्स 1 आया, साइन इनवर्स 1 और यह बी डैश, तो साइन इनवर्स 1 की वैल्यू पाई बाई 2, तो यह बी डैश इज इक्वल टू पाई बाई 2। अब इसमें ये थर्ड इसको हम ले लें तो जो बी डैश की वैल्यू आया है उसको हम सब्स्टिट्यूट कर दें। तो पुटिंग बी डैश इन इक्वेशन 3, पुटिंग बी डैश इन इक्वेशन 3, पुटिंग b dash, the value of b dash, putting the value of b dash in equation 3 में रख दें। तब हमारा आ गया साइन इनवर्स आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 थीटा प्लस पाई बाई 2, पाई बाई 2। अब साइन इनवर्स को दूसरे तरफ ले जाएं तो यह आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू साइन 2 थीटा प्लस पाई बाई 2। अब साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा कास थीटा होता है, तो अब यह आर स्क्वायर ए स्क्वायर को भी इधर ले लें और ये आ गया हमारा कास 2 थीटा। यही कर्व हमको लाना था। तो देखिए हम लोगों ने जो टोटल वर्क किया प्रोसीजर, तो आपको सबका ये कहीं मिलेगा, केवल लाई ऑफ फोर्स चेंज होता रहेगा। तो जब इंटीग्रेशन करेंगे तो वहाँ से हमारी वैल्यू बदलती रहेगी। यानी टोटल वर्क में क्या करना है, सब में क्वेश्चन में प्रोसीजर है। पहला तो हमें देखेंगे कि जो प्रोजेक्ट किया जा रहा है वो वेलोसिटी डायरेक्ट दिया है या वेलोसिटी हमको निकालना है, तो वो काम कर ले। दिया हो तो निकालने वाला काम नहीं होगा, और यदि निकालना है तो जो कंडीशन दिया गया उससे आप वेलोसिटी निकाल लें। पहला बात। दूसरा वर्क डिफरेंशियल इक्वेशन हम लिखें और उसमें जो एक्सीलरेशन p है उस p की वैल्यू को u के टर्म में लिख दें और h स्क्वायर को दूसरे साइड में करें। तो जब 2 du बाई डी थीटा से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करेंगे तो आपका लेफ्ट हैंड साइड वही आएगा जो v स्क्वायर की वैल्यू होता है, तो उसको हम v स्क्वायर लिख लेंगे और दूसरा साइड इंटीग्रेशन पे जो आ गया। अब
उसमें हम जब इंटीग्रेट करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट की वैल्यू और एच स्क्वायर की वैल्यू, दो वैल्यू हमको निकालनी है। तो उसमें हम कंडीशन लगाते हैं सभी क्वेश्चन में, वही एफ पर आर की वैल्यू क्या है, तो वहां आर की वैल्यू मालूम है तो यू क्या हो जाएगा, और फिर अन्य जो कंडीशन रहेगा उसके अनुसार कि वेलोसिटी वहां क्या है, तो वेलोसिटी को जब लिख देंगे तो हमारा एच स्क्वायर और जो कांस्टेंट रहेगा वो दोनों की वैल्यू निकल आएगा और उनकी वैल्यू को रख देंगे, तब वहां से डी यू बाई डी थीटा निकालेंगे। अब देखेंगे कि डी यू बाई डी थीटा की जो वैल्यू आया वो वैल्यू आपका u के टर्म में इंटीग्रेट हो जाने वाला है कि नहीं, तो इंटीग्रेट हो जाएगा, तब इंटीग्रेट करके डी यू की वैल्यू से u निकाल लें और तब उसको r में चेंज कर लें, और यदि इंटीग्रेशन होने में थोड़ी कठिनाई दिख रही हो तो उसको r में बदल लें, तो r में जब बदलेंगे तो हमारा इजीली हो सकता है उसका इंटीग्रेशन हो जाए। तो जैसे इसमें किया गया, अब जब इंटीग्रेट कर लेंगे तब फिर एक बार और इंटीग्रेट करेंगे तो एक और कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट जैसे जो इंटीग्रेशन किया गया था तो बी डैश आया था, तो उस कांस्टेंट की वैल्यू को निकालने के लिए हमारा एफ पर आर की जो वैल्यू है वो दिया है और थीटा को वहीं से मेजर करते हैं, तो वहां थीटा इक्वल टू 0 ये लगाएंगे तो इस कांस्टेंट की वैल्यू निकलेगा, उसको रख देंगे तो हमारा जो कर्व आएगा वही हमारा सेंट्रल ऑर्बिट का कर्व हो जाएगा। इस फॉर्म में यही प्रोसीजर हमारा इस एक्सरसाइज के अन्य क्वेश्चंस के लिए भी है, तो इसको थोड़ा सा और भी जो क्वेश्चन है उनको देखेंगे, फिर शेष हम लोग नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण होगा उसको करेंगे।